हवाई अमेरिका की 40वीं रियासत है। ये रियासत बहरुल में एक वसी जजीरा है। ये ऑस्ट्रेलिया से करीब और अमेरिका की दूसरी रियासतों से दूर वाक़ है। अमेरिका में 3 तवील तरीन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चलती हैं। पहली फ़्लाइट 13 घंटे, दूसरी 12 घंटे और तीसरी 11 घंटे लंबी है। ये तीनों फ़्लाइट्स हवाई जाती हैं। होनोलुलु हवाई का दारुल हुकूमत है। ये दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है। दुनिया के इस खूबसूरत शहर की कुर्बत में 28 अप्रैल 1988 को एक अजीब वाक़या पेश आया। ये वाक़या 58 साला एयर होस्टेस लांसिंग क्लारा बेल के साथ पेश आया और उसने दुनिया के लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्लारा बेल अल-वोहा एयरलाइन में मुलाजिम थी। ये 28 अप्रैल को फ़्लाइट नंबर 243 के ज़रिए हिलो से होनोलुलु जा रही थी। फ़्लाइट में 90 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान सवार थे। जहाज़ ने उस दिन 8 फ़्लाइट्स की थी। तमाम फ़्लाइट्स हमवार और नॉर्मल थी। मौसम भी खुशगवार था। दोनों पायलट्स भी तजर्बाकार थे। वो तकरीबन 8000 घंटों से ज़्यादा फ्लाइंग कर चुके थे। हिलो और होनोलुलु के दरमियान 35 मिनट की फ़्लाइट थी। जहाज़ ने 1:25 पर टेक ऑफ किया और ये 20 मिनट में 23,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच गया। मुसाफिर और अमला फ़्लाइट को एंजॉय कर रहे थे। पायलट को अचानक फर्स्ट क्लास कैबिन में से किसी चीज़ के टूटने और गुब्बारे की तरह फटने की आवाज़ आई। वो परेशानी में कैमरे घुमाने लगा। वो अभी वजह तलाश कर रहा था कि उसने एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा क्लारा बेल फर्स्ट क्लास केबिन में खड़ी है। अचानक जहाज की छत में खला पैदा हो गया। क्लारा बेल अपनी जगह से उठी, जहाज से उड़ी, बाहर गिरी और खला में कहीं गुम हो गई और उसके साथ ही जहाज डोलने लगा। जहाज की छत में सुराख हो चुका था। पायलट ने जहाज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, लेकिन जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। जहाज के अंदर हवा भर गई। हवा का दबाव इंजन की ताकत से कई गुना ज़्यादा था। जहाज के अंदर दर्जा हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। करीब तरीन जजीरा माओ था। पायलट 13 मिनट की सरतोड़ कोशिश के बाद जहाज को माओ एयरपोर्ट पर उतारने में कामयाब हो गया। मुसाफिर और अमले के अरकान महफूज रहे। सिर्फ क्लारा बेल गायब थी। वो आज तक नहीं मिल सकी। हादसे के बाद तहकीकात हुई। पता चला नमी की वजह से जहाज की छत के पेच कमज़ोर हो गए थे। वो हवा का दबाव बर्दाश्त न कर सके। परवाज के दौरान ऐन उस जगह से उखड़ गए जहां क्लारा खड़ी थी। पेच निकलने से छत का एक हिस्सा उड़ गया। जहाज में खला पैदा हो गया और क्लारा उस खला से बाहर निकल गई। वो कहाँ गई और उसकी लाश कहाँ गिरी, अमरीकी फ़ज़ाइया को आज तक इसका जवाब नहीं मिल सका। ये एक वाक़या था। आप अब दूसरा वाक़या मुलाहिज़ा फरमाइए। ये वाक़या भी एक एयर होस्टेस के साथ पेश आया। वेस्ना वोल्वोक का ताल्लुक सर्बिया से था। वो यूगोस्लावियन एयरलाइन में मुलाजिम थी। वो 26 जनवरी 1972 को फ़्लाइट JAT 367 में सवार थी। ये फ़्लाइट स्टॉकहोम से सर्बिया जा रही थी। उस दिन वेनेसिया की ड्यूटी नहीं थी, लेकिन इंतज़ामिया ने ज़बरदस्ती उसकी ड्यूटी लगा दी। वेनेसिया ने ड्यूटी से बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी साथी उस दिन बीमार थी और सुपरवाइजर के पास वेनेसिया के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद न था। चुनांचे वेनेसिया को मजबूरन फ्लाइट में सवार होना पड़ गया। जहाज ने टेक ऑफ किया और मामूल के मुताबिक उड़ने लगा। फ्लाइट जब चेक रिपब्लिक की हदूद में दाखिल हुई तो धमाका हुआ और जहाज छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होकर फ़ज़ा में बिखर गया। जहाज को बम से उड़ा दिया गया था। बम सामान के हिस्से में लगाया गया था और वो टाइम बम था। तहकीकाती इदारों को 10 दिन बाद मलबे से बम का क्लॉक भी मिल गया और क्रैश के अगले दिन एक क्रैश ग्रुप ने जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। जहाज में 27 मुसाफिर सवार थे। वो तमाम मुसाफिर हलाक हो गए, लेकिन आप कुदरत का कमाल देखिए, वेनेसिया वोल्वोक उस हादसे में बच गई। वो बम से भी महफूज रही और 32,000 फुट की बुलंदी से ज़मीन पर गिरने के बाद भी जिंदा रही। ये मौजज़ा कैसे हुआ? तहकीकात के दौरान पता चला कैटरिंग की एक ट्राली हादसे के वक्त उसकी कमर के साथ जुड़ गई थी। उस ट्राली ने सीट बेल्ट का काम किया और उसने उसे जहाज के
टूटे हुए हिस्से से अलग ना होने दिया और बाहर ना गिर सकी। दूसरा, हादसे के वक्त कोई लाश उड़कर उसके सर पर गिर गई थी। लाश ने उसे ऊपर से महफूज रखा, जबकि जहाज की बॉडी उसके नीचे महफूज रही। यूं वो 32,000 फुट की बुलंदी और बम धमाके के बावजूद जिंदा रही। ताम उसकी दोनों टांगें और खोपड़ी की हड्डी टूट गई। वो कोमा में भी चली गई। वो 23 दिन कोमा में रही। उसे जहाज से निकालने का फरीजा एक जर्मन डॉक्टर ने अंजाम दिया। वो डॉक्टर दूसरी जंग अजीम में इस नौइयत के जख्मों का इलाज कर चुका था। चुनांचे उसने उसे बड़ी एहतियात से मलबे से निकाला और अस्पताल पहुंचा दिया। वो कई माह जेरे इलाज रही। सेहतमंद हुई तो उसे दोबारा सर्विस में रख लिया गया। यूगोस्लाविया ने उसे कौमी हीरोइन का दर्जा भी दिया। वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुई और उसे दुनिया भर के सिविल एविएशन अवार्ड भी मिले। अब आप इन दोनों वाकयात का तजिया करें। हवाई की क्लारा बेल की मौत का वक्त आ चुका था। वो 23,000 फुट की बुलंदी पर थी। जहाज की छत में अचानक सुराख हुआ और वो उड़कर खला में गुम हो गई, जबकि बाकी 95 मुसाफिर जहाज की फटी हुई छत और मनफी 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बावजूद सलामत रहे। इसी तरह यूगोस्लावियन एयरलाइन के 27 मुसाफिरों का वक्त पूरा हो चुका था, लिहाजा वो फजाई हादसे का शिकार हो गए, जबकि वेस्निया वोल्वोक की जिंदगी अभी बाकी थी। वो बम धमाके और 32,000 फुट की बुलंदी से गिरने के बावजूद महफूज रही और वो अभी तक भरपूर जिंदगी गुजार रही है। ये क्या साबित करता है? ये हजरत अली का वो कौल साबित करता है जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिंदगी की सबसे बड़ी मुहाफिज मौत होती है। हम भी क्या लोग हैं, हम मौत से बचने के सैकड़ों जतन करते हैं, लेकिन ये जब आती है तो फिर ये समंदर देखती है, पहाड़, खला, सहरा, गार और ना ही एटमी मोर्चा। ये इंसान पर वहां से वार करती है जिसके बारे में उसने सोचा तक नहीं होता। पानी के 2 कतरे हमारी सांस की नाली में फंसते हैं और हम ऊंधे मुंह होकर गिर पड़ते हैं। चील के मुंह से हड्डी गिरती है, हमारे सर पर लगती है और हम दम दे जाते हैं। अमीर तैमूर ने आधी दुनिया में खोपड़ियों के मीनार बना दिए। वो तलवारों, तीरों और नेज़ों से बच गया। ताउन भी उसका कुछ ना बिगाड़ सकी, लेकिन वो आखिर में सर्दी लगने से मर गया। हमइयों को उसके अपने और पराए मिलकर कत्ल नहीं कर पाए, लेकिन वो आखिर में सीढ़ी से फिसल कर मर गया। ये क्या है? ये मौत का वो वक्त है जिसे कोई टाल नहीं सकता, और जब इंसान का वक्त नहीं होता, कुदरत उसे अभी जिंदा रखना चाहती है तो फिर वो बरसते बम्बों, फैलती आग और टूटते फूटते पहाड़ों के दरमियान भी जिंदा रहता है। वो मगरमच्छ के पेट से भी जिंदा और सलामत निकल आता है। वो शेरों के गार और सांपों के कुओं में भी हयात रहता है। वो जिंदगी और मौत का खेल है। ये अजीब खेल है। आपने बचना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको मार नहीं सकती, और आपका वक्त आ पहुंचा है तो दुनिया के तमाम डॉक्टर, तमाम तबीब मिलकर भी आपको बचा नहीं सकते। आप सलामत हैं तो आप मिसाइल लगने के बाद भी सलामत रहेंगे, और आपका वक्त आ चुका है तो आपके लिए एक मच्छर का डंग भी काफी होगा। आपको पानी का गिलास भी लड़ सकता है। हम लोग जिंदगी और मौत के मामले में मुकम्मल बेबस हैं। हम अपनी जिंदगी में इजाफा कर सकते हैं और ना ही कमी। चुनाचा हमें मौत से भागने की बजाय मौत को अपना दोस्त बना लेना चाहिए। ये दोस्त हमारी जिंदगी की हिफाजत भी करेगा और हमें जिंदगी की गलाजत से भी बचाएगा। ये हमें रोज वो नुक्ता समझाएगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा को समझाया था। अल्लाह ताला ने फरमाया था, मूसा, जब मैं किसी शख्स को कोई चीज़ देना चाहता हूँ और सारी दुनिया मिलकर उससे वो चीज़ छीनना चाहती है, और मैं जब किसी को किसी चीज़ से महरूम रखना चाहता हूँ और सारी दुनिया मिलकर उसे वो चीज़ देना चाहती है, तो मुझे लोगों की कोशिश पर बहुत हंसी आती है। हम ये नुक्ता समझ लें। हम अगर मौत को अपना दोस्त बना लें तो मौत हमें रोज़ाना ये बताएगी, ऐ बेवकूफ़ शख्स, तुम गम न करो। ये अगर तुम्हारा नसीब है तो कोई इसे तुमसे नहीं छीन सकेगा, और अगर ये तुम्हारे नसीब में नहीं है तो ये तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकेगा।